नमस्कार, मैं निकेतन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं 10 क्लास का साइंस अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे कि आपके स्क्रीन पर स्लाइड लग चुका होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मित्रों, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को आपके माइंड में कैसे सेट कर दिया जाए। दरअसल मित्रों, जब भी 10 क्लास के कोई भी स्टूडेंट इस तरह के चैप्टर को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि साइंस सर बहुत टफ है। सर, हर एक आंसर इसी बुक में, इसी अध्याय में दे रखा है। आप अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक चीज़ आपको इसके अंदर इंक्लूड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम डायरेक्टली चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके डियर, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक में दे रखा है, जैसे गर्मियों में लिखा है कि कमरे के ताप पर दूध को अगर आप खुले छोड़ देते हैं वो फट जाता है। लोहे के कील पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकना, ये सारा पॉइंट दे रखा है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो सर, हाउ टू डिफाइन रासायनिक अभिक्रिया, कि सर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको? चलिए बिना टाइम गंवाए, बहुत कुछ दे रखा है पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि अगर मैं टू द पॉइंट बात ना करूं तो बहुत सारी लेंदी वीडियो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है डियर, इसमें से तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखिए यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम लोग रासायनिक क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। और डियर, इसी चीज को, इसके इक्वेशन को लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए सीधे टू द पॉइंट आते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है, जैसे मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 मिलकर क्या बनता है? MgO बनता है, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित मतलब बैलेंस। जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 मिलकर बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये मतलब कि अभिक्रिया होता कैसे। ये जो जिंक है ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो, यानी कि ये जो जिंक है किसके साथ दोस्ती करता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये जिंक SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाता है डियर, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जिंक की संख्या 1, LHS में जिंक की संख्या 1, RHS में जिंक की संख्या 1 के डियर। आप देख सकते हैं कि RHS में यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, इस साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या यहाँ पे है आपका 1, इस साइड भी 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, दैट मीन्स हमारा इक्वेशन संतुलित है। बैलेंस में यही देखना है। और इक्वेशन संतुलित करने का भी नियम आपको नीचे दे रखा है, काफी लंबी है तो मैं उस पर ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मेनली आपको देखना क्या है? LHS और RHS। और सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें से सबसे जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा रहेगा उसको पहले आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद उस हिसाब से जो छोटे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है भौतिक अवस्था का लिखना। ये जो है भौतिक अवस्था का संकेत लिखना, ये चीज क्या है? जैसे आप देखेंगे कि इक्वेशन लिखा है यहाँ पर आयरन Fe3Fe और H2O जल मिलकर क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है S, ब्रैकेट में दे रखा है S, यहाँ पर देखेंगे G, यही है भौतिक अवस्था। ये हमें बताता है कि इसकी भौतिक अवस्था क्या है। I mean, S दर्शाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आयरन में Fe लिखकर ब्रैकेट में S दे रखा है, दैट मीन्स ये आपको बता रहा है कि सॉलिड है। दूसरा दे रखा है
जी मीन्स गैस है, और एक लिखा रहता है एक्वस जो आपको इसमें नहीं दिया है। मित्रों टू द पॉइंट अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ओके डियर, कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मेनली बहुत तरह के होते हैं। तो आई एम सॉरी डियर, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ टाइप्स हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है संयोजी अभिक्रिया। यहाँ देखिए लिखा है संयोजी अभिक्रिया। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि संयोजी अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, या संयोजी अभिक्रिया के बहुत मतलब कि इक्वेशन दे, इस तरह कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम। मैं पहले उदाहरण समझाता हूँ, फिर आपको आगे डिस्कशन करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है। चूना आपके घर में पेंट होता है, देखे हैं। ये H2O है, ये लिक्विड अवस्था में। L क्या दर्शाता है, लिक्विड, ये भौतिक संकेत कारक। जब ये Ca, ये कैल्शियम का Ca, और ये यहाँ पर Ca आ जाता है, और यहाँ पर देखिए ये H2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो H2O ब्रैकेट में एक्वस स्टेट में, यानी कि वो एक गाढ़ा कलर का लिक्विड होता है। तो क्या बनना, बुझा हुआ चूना। जैसे आप चूना लेते हैं और उसमें उसके अंदर पानी डालते हैं तो एक लिक्विड बन जाता है, एक्वस स्टेट में रहता है। तो ये हो गया संयोजी अभिक्रिया। तो सवाल उठता है कि सर हाउ टू डिफाइन संयोजी अभिक्रिया, इसका आंसर कहाँ ढूंढे। बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। इसी के अंदर आंसर दे रखा है, बस आपकी दिलेरी इच्छा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि ऐसी 2 अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए, बहुत कुछ है समझने को, उतना तो समय नहीं है कि मैं बाकी इक्वेशन को आप कर लेंगे। नेक्स्ट है वियोजन। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है सर, वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, विघटन या वियोजन अभिक्रिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हाउ टू डिफाइन सर वियोजन अभिक्रिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा यहां से डिफिनेशन लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एकल अभिकर्मक अर्थात एक अभिकर्मक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इसकी सर उदाहरण की बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फेरस सल्फेट, ये क्या है, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है सर। फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे, उष्मा दोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूट जाएगा। ये सॉलिड में रहेगा और ये दोनों एलिमेंट गैस में रहेगा। ओके डियर, आई होप आपको वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डियर, नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूं आपके सामने। वियोजन अभिक्रिया हो चुका और इसके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, इनको आप देख लेंगे। वियोजन के बाद आता है विस्थापन। डियर बेहद इंपॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया। सर बेहद इंपॉर्टेंट, सर विस्थापन का मतलब ही तो वही होता है, क्या, विस्थापित कर देना, किसी भी चीज को विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे कि आप देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं कि जैसे यहाँ पर है आपका जिंक और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। ये जिंक जो है ये क्या करता है, ये जिंक कॉपर सल्फेट के SO4 से दोस्ती कर लेता है, SO4, और यहाँ पे बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दिया, बाहर कर दिया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहां से लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए दिया है, आई एम सॉरी 1 सेकेंड, आपको मैं डियर जैसे कि देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ कॉपर सल्फेट है और ये ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है डियर, वो कहलाता है आपका, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन का हटना। यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 गैस जुड़कर
ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि अभिकारक के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है, और जब अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो हम लोग उसे कहते हैं कि अपचयन हो रहा है। यहाँ पर आपका अपचयन और उपचयन का डिफिनेशन दे रखा है डियर, आप अच्छे से देख लेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि जब किसी समय पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, जब पदार्थों में अभिक्रिया में पदार्थों की ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहते हैं अपचयन हुआ है। दरअसल अब एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, बेहद इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है डिफिनेशन, इन अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन साथ में होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये आप लिख देंगे। ओके डियर, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण और दूसरा है आपका विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब आप देखे होंगे कि किसी भी चीज को आप जैसे लोहे के किसी पदार्थ को बाहर खुले में छोड़ देते हैं, उसके ऊपर जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। साधारण तौर पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। विकृत गंधिता क्या है, आप देखे होंगे कि चिप्स या कुरकुरे के अंदर एक गैस भरा रहता है, वो क्यों डाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस, ताकि वो अभिक्रिया ना कर ले। जब भी कोई पदार्थ को जैसे कि बिस्किट या बहुत दिन तक होने पर खराब हो जाता है तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं डियर, विकृत गंधिता कहते हैं। इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डियर, और मैं इस तरह के कंटेंट और अच्छे से अच्छे समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय भारत, जय हिंद।